हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद से इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी दिया है इसमें कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश। तो यहाँ लिखेंगे कोण पी ओ वाई प्लस, यानी क्या हो जाएगा पी ओ वाई, यानी यह कोण। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे उसके बाद से कोण, ठीक है, कोण पी ओ एक्स बराबर, यानी क्या हो जाएगा पी ओ एक्स। ठीक है, यानी कोण पी ओ वाई और प्लस कोण पी ओ एक्स, यानी यह पूरा कोण मिलके कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। क्लियर, यानी यह पूरा कोण और यहाँ से ये कोण मिलकर के कितने अंश का कोण बना रहे हैं, एक सरल रेखा पे 180 अंश का। इसीलिए क्या लिखेंगे कोण पी ओ वाई, यानी यह कोण, ठीक है, और प्लस पी ओ एक्स और पूरा यह कोण मिलके कितने अंश का कोण बनाएंगे 180 अंश का। क्लियर, अब देखिए किसका इसमें मान दिया है, इसमें मान दिया हुआ है इसमें कोण पी ओ वाई का मान दिया है 90 अंश। तो इसीलिए कोण पी ओ वाई के जगह पे क्या लिख देंगे 90 अंश प्लस कोण क्या लिख देंगे पी ओ एक्स बराबर 180 अंश। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण पी ओ एक्स बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 180 अंश और माइनस 90 अंश को इधर क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 अंश हो जाएगा, यानी क्या हो गया कोण पी ओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। क्लियर, किसका मान निकल गया, यानी पी ओ एक्स का। जैसे पी ओ वाई का मान तो 90 अंश दिया हुआ है, अब हमको मान निकालना है इसमें पी ओ एक्स का, तो पी ओ एक्स का हमने मान निकाला तो कितना हो गया इसमें 90 अंश। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे, अब माना कि, ठीक है, माना कि ए बराबर कितना मानेंगे 2k और, ठीक है, ए बराबर 2k और बी बराबर कितना दिया हुआ है 3k, यानी अब माना कि ए बराबर 2k और बी बराबर 3k। इसके बाद लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां के क्या है अचर है, जहां के अचर है और के 0 से क्या है बड़ा है। के क्या है कि जहाँ के अचर है और के 0 से बड़ा है। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कोण पी ओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, यानी क्या हो जाएगा कोण पी ओ एक्स बराबर 90 अंश। ठीक है, कोण पी ओ एक्स बराबर 90 अंश, मतलब क्या दिया है पी ओ एक्स बराबर, यानी यह पूरे कोण बराबर कितना दिया है 90 अंश। तो हम यह पी ओ एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं पी ओ एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कोण, ठीक है, कोण क्या लिख सकते हैं, यानी पी ओ एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोण पी ओ एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कोण पी ओ एम प्लस क्या लिख सकते हैं एम ओ एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कोण एम ओ एक्स बराबर 90 अंश। कैसे, इसलिए कि हमारा कोण पी ओ एक्स में, जैसे देखिए यहाँ पे यानी यह पी ओ एक्स में कै ठो इसमें कोण बन रहा है, एक बन रहा है कोण पी ओ एम बन रहा है और एक कोण एम ओ एक्स बन रहा है। तो इसीलिए पहले क्या लिखेंगे कोण पी ओ एम लिखेंगे और प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे कोण एम ओ एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कोण पी ओ एम, तो कोण पी ओ एम का मान कितना दिया है ए दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कोण पी ओ एम के जगह पर, ठीक है, यानी कोण पी ओ एम के जगह पे हम क्या लिख देंगे ए लिख देंगे और प्लस अब क्या दिया है कोण एम ओ
एक्स दिया हुआ है, तो कोण एम ओ एक्स का मान इसमें कितना दिया, यानी इस कोण का मान कितना दिया है, कोण एम ओ एक्स का बी दिया है, तो इसलिए यहाँ पे बी लिख देंगे, बराबर कितना लिख देंगे 90 अंश। क्लियर। दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 90 अंश। अब ए बराबर हम क्या माने थे, ए बराबर 2 के माने हैं और बी बराबर क्या माने हैं, 3 के माने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ए के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी ए के जगह पे लिखेंगे 2 के और प्लस बी के जगह पर हम क्या लिख देंगे 3 के बराबर 90 अंश लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए 2 के और 3 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के प्लस 90 अंश हो जाएगा। तो सिर्फ हमको किसका मान निकालना है, यानी 5 के क्या हो जाएगा, यानी 5 के बराबर 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमको के का मान चाहिए, तो के बराबर कितना हो जाएगा 90/5 हो जाएगा। अब 5 से 90 कितना बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा। ठीक है, 18 बार में हमारा कटेगा 90, तो हमारा यानी के बराबर कितना मान हो जाएगा, इसमें के बराबर हमारा मान हो जाएगा यानी 18 अंश। कितना हो जाएगा, के बराबर 18 अंश हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है क्या लिखेंगे इसमें, इसलिए ए बराबर कितना माने थे 2 और के माने हैं, तो 2 के माने हैं तो 2 का 2 ही रहेगा, और के का मान हम लोगों ने कितना निकाला था 18 इसमें, तो 18 अंश रख दीजिए, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना आ गया 36 अंश आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए बी का, तो बी बराबर हमने कितना माना था 3 के माना था बी बराबर, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 3 × 18 लिख देंगे, यानी के का मान रख देंगे 18 अंश, तो कितना हो जाएगा 18 तो हमारा 54 हो जाएगा, यानी बी बराबर हमारा कितना मान हो गया इसमें 54 अंश हो गया। जब हमको यानी किसका एक का मान निकल गया, ए का मान निकल गया और बी का मान निकल गया। ए का मान कितना आ गया, यानी यह 36 अंश। ठीक है, और बी का मान कितना आ गया, यानी यह मान पूरा 54 अंश का हो गया यह। ठीक है, यानी कोण बी हमारा 54 अंश का हो गया और कोण ए हमारा 36 अंश का हो गया। अब हमको मान किसका निकालना है, यानी सी का मान निकालना है, यानी इस कोण का मान हमको चाहिए, कोण एक्स ओ एन का, यानी कोण सी का मान हमको चाहिए। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है लिखेंगे तो हो जाएगा अब कोण एम ओ एक्स प्लस कोण एन ओ एक्स बराबर 180 अंश। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या दिया है, कोण एम ओ एक्स दिया है, मतलब एम ओ और एक्स मतलब यह कोण। ठीक है, और प्लस क्या दिया है एन ओ एक्स दिया है, और उसके बाद क्या दिया है एन ओ एक्स मतलब यह कोण और यह कोण। ठीक है, ये दोनों मिला के कितने अंश का कोण बना रहे हैं, यानी एक सरल रेखा बना रहा है, और एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का। तो इसीलिए कोण एम ओ एक्स प्लस कोण एन ओ एक्स, ठीक है, बराबर कितना लिख देंगे 180 अंश लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कोण एम ओ एक्स दिया था, कोण एम ओ एक्स का मान देखिए कितना दिया है, यानी एम ओ और एक्स, तो कोण एम ओ एक्स का मान कितना दिया है इसमें, तो यहाँ पे बी दिया है तो बी लिख देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कोण एम, ठीक है, यानी कोण एम ओ एक्स का मान, यानी यह मान कितना दिया है बी दिया है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे कोण एम ओ एक्स बराबर बी रख देंगे। ठीक है, प्लस अब एन ओ एक्स का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है, यानी हमको सी का मान ज्ञात करना है, तो एन ओ एक्स बराबर क्या दिया है, यानी एन ओ एक्स बराबर यहाँ पे सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे सी बराबर 180 अंश। अब देखिए बी का मान हमको पता है, बी बराबर हम लोगों ने कितना निकाला है 54 अंश, तो बी बराबर 54 अंश रख दीजिए प्लस सी बराबर 180 अंश रख दीजिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा, यानी सी बराबर तो 180 अंश माइनस 54 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो बराबर अब हमारा कितना हो जाएगा, यानी इसमें सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 अंश हो ही रहेगा, और 54 को इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 54 हो जाएगा। अब 180 में से जब 54 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 126 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी 180 में से 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो हमको कितना मान, किसका मान ज्ञात हो गया, यानी यह मान हमको सी का ज्ञात हो गया, और यही इसमें क्या किया था पूछा था। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर।